मेरे भाई, जिसने भी ये बोला है ना कि उनको अंकल को अपने घर में रख लो, वो मेरे बाप के जैसा है। अगर मैं अपने घर में भी रख लूँगी तो कोई पाप नहीं है, लेकिन एक बात सोचो, मैं अपने घर में रख लूँगी तो उस बेचारे को ऐसा लगेगा कि मैं उसके ऊपर एहसान कर रही हूँ। अगर आप लोगों की मदद से अगर ममता थोड़े से उसके कोई दुकान खुलवा देगी या कोई उसको बिजनेस डलवा देगी, जैसे चाय की दुकान हो गई, कोई फलों की दुकान हो गई, तो बेचारा अपना कमाएगा, अपना खाएगा। अपनी बीवी का इलाज कराते कराते बेचारा, उसने लड़कों की शादी करी, बेटियों की शादी करी, उसके बाद उसकी बीवी बीमार हो गई, अपनी बीवी का इलाज कराते कराते बर्बाद हो गया, उसकी बीवी भी मर गई। आज बेचारा कितना दुखी है, यही कहता है कि भगवान मुझे उठा ले, मुझे किस कर्मों की सज़ा दे रही। उसके पैर में चोट लगी, किसी ने एक्सीडेंट करके भी, बताओ इतनी इंसानियत भी नहीं रही है इस दुनिया में कि लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, गरीबों का भी। उसने ये भी नहीं सोचा कि बुढ़ा मरेगा कि जिएगा, एक्सीडेंट करके भागे। आज बेचारा रोता है कि मेरे पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, कोई नहीं देता है। हम मानते हैं उसके बहू लड़का उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसकी बेटियां उसका साथ नहीं दे रही है, तो हम भी तो उसकी बेटी बन सकते हैं, हम भी तो उसकी बहू बन सकते हैं। हमारे अंदर भी तो इंसानियत जाग सकती है। क्या आप लोग इतना सहयोग नहीं दे सकते हो? आप लोग के लिए 10-10 20-20 रुपया कौन सी बड़ी बात है? अगर हमारे 10 रुपया दान करने से किसी गरीब का भला होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। घर में रखना कोई बुरी बात नहीं, हम रख लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं उसको कोई छोटी सी दुकान खुलवा दें आप लोगों के सहयोग से, ताकि वो बेचारा अपना कमाए, अपना खाए, और उसके जब दिन नज़दीक आ जाए मरने के तो अपने जैसा किसी गरीब आदमी का भला कर सके। हम दुनिया में पैसे क्या लुटाते नहीं हैं? कोई चीज़ लेके नहीं आते हैं क्या? हर किसी की हेल्प नहीं करते हैं। जब 200-200 रुपये में कोई नाचता है तो कोई अमीर आदमी आता है, उसको नाचने वाली को भी एक सक्सेसफुल कर देता है। बहन बेटियों की, माँओं की, बच्चों की, बच्चियों की सब इज्जत करते हैं। क्या कोई आदमी, कोई बुढ़ा अगर बुजुर्ग हो गया तो हम उसका बाप बन के उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या उसकी मदद नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं है? घर में रखने से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि खुद वो अपने पैरों पे खड़ा हो। बेचारा आज रोड के किनारे पड़ा है, वो दारू पीने वाला नहीं है, ना वो खुद से गरीब हुआ है। खुद से गरीब होता तो अपने बेटियों के बेटों की शादी नहीं करता, उसे हालात ने गरीब कर दिया है। और उस हालात में जब ये ममता गरीब होके खुद एक श्याम भक्त होके उसकी मदद करने के लिए आगे खड़ी है, तो क्या आप लोग 10-10 20-20 रुपए का दान नहीं कर सकते हो? आप लोग ये लगता हो कि मैं वीडियो वायरल करना चाहती हूँ या मैं क्या कहते हैं अपने आप को उसके पैसे खाना चाहती हूँ? नहीं, मैं किसी गरीब के पैसे नहीं खाना चाहती हूँ, ना मैं अपनी वीडियो वायरल करना चाहती हूँ। जब उसकी मदद होएगी ना मेरे अंकल की, वो अंकल मेरा ही है एमपी का, और वो रहने वाला एमपी का है। बेचारा रोड के किनारे पड़ा है, सोना रोड है, पलवल वाला रोड है और लखवास गांव है। और जब भी आप लोगों का सहयोग मिलेगा मैं उस अंकल के लिए कुछ करूँगी। कितना करूँगी? मैं वीडियो में बना के दिखा दूँगी कि ममता ने पैसे ना खाए ना खाएगी, क्योंकि मेरे सर पे मेरे खाटू वाले का हाथ है, मैं उसका ही दिया खाती हूँ, उसका ही दिया देती हूँ। पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे हाथों से कुछ अच्छा हो जाए, किसी का भला हो जाए, आप लोगों के सहयोग से किसी की दुकान खुल जाए। कोई गरीब रोड के किनारे पड़ा है, घर में पानी भर जाता, ना खाने का ठिकाना, ना उसके बेचारे पर दवाई तक के पैसे नहीं हैं। मेरा आदमी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, वो भी मजदूर है, लेकिन आप लोग से मैं सपोर्ट मांगती हूँ कि आप लोग सपोर्ट नहीं दोगे? क्या ममता की हेल्प इतनी नहीं करोगे? मैं दिल से कहती हूँ कि मैं उस अंकल की बहुत मदद करना चाहती हूँ। मैं उस अंकल का इतना इलाज कराना चाहती हूँ कि वो अंकल ठीक हो जाए। मैं सच कहती हूँ, ये मत कहो कि उसे घर में रख लो, घर में रखने से एक गरीब की मदद हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि ऐसे कईयों गरीबों की मदद हो। जय श्री श्याम बोल के दान करो, उस अंकल की मदद करो। इस ममता के नहीं चाहिए पैसे, उस अंकल के लिए ही चाहिए पैसे। जय श्री श्याम। आप लोगों के जितने भी हमारे भारत में बहुत लोग हैं संसार में, एक एक 10-10 रुपया का भी दान करेंगे तो उस अंकल की हेल्प हो जाएगी। हमने पेटीएम दे रखा है, उसमें डालो पैसे, और जब पैसे आएंगे तो मैं उस अंकल की मदद करूँगी। वीडियो बना के सबको दिखाऊंगी कि ममता जो कहती है वही करती है। श्याम भक्त है, कोई धोखेबाज या गद्दार नहीं है, ना किसी का खाया है ना खाएगी। खाएगी तो अपने श्याम बाबा का खाएगी बस, और किसी का नहीं। किसी गरीब का तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी।